आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज कवर करेंगे हम सभी 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास रोज सुबह में 4:30 बजे चलता है और मैं डेली कोशिश करता हूं आप सभी को 10 से 12 मिनट के अंदर ना दिन भर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके हर एग्जाम को नजर में रखकर मैं बना रहा हूं। एक भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं छोड़ रहा हूं जो आपके एग्जाम के इसके बाहर बनेगा। क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप इस वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा। और एक बात, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट कम से कम आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास का सारा जो पीडीएफ है ना आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगा जिसका नाम क्या है आप सभी का सक्सेस की 98। और एक बात, कल शाम को 4 बजे वाला क्लास का ना पीडीएफ मैंने अपडेट नहीं किया था कल, तो मैंने वो भी टेलीग्राम के ऊपर डाल दिया है, तो वो भी जाकर आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम के चैनल से। और एक बात याद रखिएगा, जुलाई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना आपके करंट अफेयर के, उसका पूरा का पूरा मैराथन क्लास संडे को शाम को 4 बजे आप सभी को जो है मैं वो कराऊंगा। क्लास देखना मत भूलना। जुलाई के टॉप 100 क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहारा पैरा योजना की घोषणा की है जिसके तहत जितने भी स्कूली छात्र हैं ना जिनका स्कूल जो है वो छूटा है, आप सभी को पता है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के कारण, जिसके वजह से क्या होगा, अब यह एक योजना चलाया जा रहा है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। यानी हर इलाके में एक ऐसा जो है सेंटर खोला जाएगा ताकि जितने भी स्टूडेंट का सिलेबस छूटा है, जितना भी काम छूटा है स्कूल का, उसका पूरा जो है वो कंप्लीट कराया जा सके इस योजना के तहत। और ये कहां पर, तो आपका छत्तीसगढ़ में। और बोला जा रहा है ना कि 22 लाख छात्रों को जो है इसका फायदा मिल पाएगा इस योजना के तहत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, और वहां के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका PR रामचंद्रन मेनन। ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट कितना है आपका 11, राज्यसभा तो वो है आपका 5। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस बैंक ने अर्मेनिया, यह एक कंट्री है, अर्मेनिया में दूरस्थ शिक्षा प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए $7.5 लाख की तकनीकी सहायता को मंजूरी दी है। यानी जो आपका अर्मेनिया कंट्री है ना, वहां देखो कोविड-19 तो सभी जगह फैला है, अब यहां पर अर्मेनिया जो कंट्री है वहां पर $7.5 लाख का जो है वो मदद दी जाएगी। किसके द्वारा, ताकि वहां का ना जो शिक्षा है उसको बहुत बेहतर किया जा सके। तो कौन सा बैंक हेल्प कर रहा है, तो ADB, एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर हमारा C। और एशियाई विकास बैंक का राष्ट्रपति मासाटिसुगु आसाकावा। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुख्यालय, तो मंडलयुंग फिलीपींस में। और गठन कब हुआ था इसका, 19 दिसंबर 1966 में। और अगर बात करें अर्मेनिया को लेकर, तो अर्मेनिया का जो राजधानी है उसका नाम क्या है आपका, तो उसका नाम है आपका वायरवैन। मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, अर्मेनियम द्रम, यह भी याद रखिएगा। और राष्ट्रपति कौन है अर्मेनिया का, तो अर्मेन सरकीसन, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी हमारे सामने। आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए किस सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल के द्वारा शुरू किए गए पोर्टल का नाम बताना है। आप सभी को पता है जो अल्पसंख्यक मंत्रालय जिसके पास है उनका नाम क्या, अर्जुन मुंडा, ये सभी को पता है। अब इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पोर्टल का नाम क्या है आपका, तो उस पोर्टल का नाम है आपका स्वास्थ्य। इनके द्वारा ना, इस पोर्टल के द्वारा जितने भी आदिवासी हैं जितने भी देश में, उनको उनके हेल्थ के रिलेटेड हर एक जानकारी दी जाएगी। इस कोविड-19 के महामारी में यही चीज तो मैंने आपका स्वास्थ्य और इससे जुड़ा हर एक जानकारी उनको इस पोर्टल के ऊपर जो है वो मिल जाएगा। हर एक जानकारी, क्या खाए क्या नहीं खाए, सब कुछ A to Z, क्या मेडिसिन लगेगा, सब कुछ जानकारी। और उस पोर्टल का नाम क्या है आपका, तो उस पोर्टल का नाम है आपका स्वास्थ्य। ये भी याद रखिएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य ने 2030 तक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की योजना बना रही है? आप सभी को पता है जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उसको 2030 तक पूर्ण रूप से अपने राज्य में लागू करने के लिए कौन बोल दिया है? तो आपका कर्नाटक राज्य सरकार। ऑप्शन नंबर हमारा बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु, मुख्यमंत्री येदियुरप्पा साहब, राज्यपाल कौन है वहां का? बजूभाई वाला। और मुख्य न्यायाधीश कौन है कर्नाटका हाई कोर्ट का? तो अभय श्रीनिवास ओका। राज्यसभा सीट कितना है? 12। और लोकसभा सीट कितना है? तो वो है आपका 28। अगला प्रश्न हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। एक एक क्वेश्चन में जान होता है। जितने भी डेली 10 क्वेश्चन करवाता हूं ना, एक एक क्वेश्चन में जान होता है। कंटेंट में एक एक क्वेश्चन क्वालिफाई करता है कि आपकी एग्जाम में बनेगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, शिक्षा में नवाचार के लिए पहला पल्लीकुट्टम पुरस्कार किस राज्य के एक स्कूल के द्वारा जीता गया है? पहला पुरस्कार दिया गया है एजुकेशन के मामले में। और पुरस्कार का नाम भी याद रखना आप सभी। नाम क्या है आपका? पल्लीकुट्टम अवार्ड। और ये किसको दिया गया है? तो नागालैंड के एक स्कूल को। उस विद्यालय का नाम क्या है आपका? सेंट क्रिस्टोफर स्कूल, जो आपका केसोरे विलेज गांव में पड़ता है, जो नागालैंड में। स्कूल का नाम कम से कम याद रखिएगा, सेंट क्रिस्टोफर स्कूल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और नागालैंड का राजधानी कोहिमा, मुख्यमंत्री नेपिरियो, राज्यपाल आर.एन. रवि और चीफ जस्टिस कौन है? अजय लांबा। और एक बात, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1। और जो अजय लांबा है ना, ये कहां के मुख्य न्यायाधीश है? तो आप सभी को पता है जो नागालैंड है ना, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के साथ अपना मामला जो है वो साझा करता है, सभी को पता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्किलिंग पोर्टल का नाम बताएं जो जल्द ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा स्किलिंग, अप स्किलिंग और री स्किलिंग के लिए कार्यबल को एक अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। जितने भी लोग हैं भारत में, आत्मनिर्भर के तहत ही मान लो इसको, ठीक है, क्योंकि नया योजना निकल चुका है, स्लोगन दे दिया गया भारत में आत्मनिर्भर। अब उसी के तहत जो है ना, यह पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि लोग के अंदर स्किल है तो अपना जॉब ढूंढ सकते हैं उस पोर्टल के ऊपर, जिस कैटेगरी, जिस फील्ड में वो निपुण है। या फिर अगर उनको काम सीखना है, स्किल सीखना है, तो वो जाकर इस पोर्टल के ऊपर जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। उस पोर्टल का नाम क्या दिया गया है? आई वॉन्ट टू स्किल माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्या, सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है, किस राज्य ने जियोफेलो मछली कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना बनाई है? आपको बताना है। पहले आप सुन लो एक बात कि यह भैया बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग सिस्टम होता क्या है, इसीलिए मैंने आप सभी के सामने ना एक फोटो लगा दिया। देख रहे हैं, बहुत बड़ा बड़ा टैंक, टब बोल सकते हो, जिसमें मछली, अब यानी कि अब आपको ना समुद्र तालाब तक जाने का जरूरत नहीं है, बड़े बड़े टब में फार्मिंग कर सकते हो मछली वगैरह का, ठीक है। ये एक नया टेक्निक भी निकला है और इसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार आगे आई है? तो आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर हमारा ए। आप सभी को पता है माछ बोलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा के कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और वहां का राज्यपाल कौन है? आपका गणेशी लाल। और मुख्य न्यायाधीश कौन है उड़ीसा हाई कोर्ट का? मोहम्मद रफीक। लोकसभा सीट 21 है उड़ीसा में और राज्यसभा सीट कितना है? तो वो है आपका 10। अगला प्रश्न हमारे सामने, किस क्वेश्चन ये बोल रहा है सीधे सीधे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में डील साइन हुआ था सऊदी अरेबिया का चाइना से $10 बिलियन का, जो बहुत बड़ा रकम होता है, $10 बिलियन का। इसको जो है ना वो आपका सऊदी अरेबिया ने ठुकरा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश की तेल कंपनी ने अपने $10 बिलियन को चीन की तेल रिफाइनरी परियोजना को निलंबित कर दिया है? तो सऊदी अरेबिया ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी। कैपिटल क्या है सऊदी अरेबिया का? रियाद। मुद्रा सऊदी रियाल। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद। ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने काफी, देखो मैं एक एक क्वेश्चन में ना जान निकल कर आ रहा है, कंटेंट में जान है, एक एक क्वेश्चन क्वालिफाई करता है। बहुत चर्चा में रहा है क्वेश्चन ये, किस देश ने काला सागर यानी ब्लैक सी में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व का खोज किया है? किसने किया है? बहुत चर्चा में रहा है। और इसके बाद वहां के राष्ट्रपति का कमेंट आया है इसके ऊपर ना। इसके बाद वहां का जो इकोनॉमिक है, जो अर्थव्यवस्था है, वो पटरी पर आ जाएगा। इतना बड़ा खजाना मिल गया है, ऐसे वो रिएक्ट कर रहे हैं। और मिला भी है सही में। 320 बिलियन क्यूबिक मीटर का ना प्राकृतिक गैस रिजर्व का खोज किया गया है टर्की के द्वारा। कहां पर? ब्लैक सी में। तो किसके द्वारा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, टर्की के द्वारा। और आज का पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल कर आ रहा है, टर्की का राष्ट्रपति है कौन? प्रेसिडेंट, ये बताना है। कैपिटल, राजधानी क्या है? और करेंसी यानी कि वहां का मुद्रा क्या है? यह तीन चीज आपको टर्की के बारे में कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राज्य की सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत की सबसे लंबा रोपवे शुरू किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे किस राज्य सरकार ने चालू किया है? एक एक क्वेश्चन में कंटेंट में जान। रोपवे क्या होता है भैया? मैंने फोटो लगा दिया ताकि आप सरल चीज भाषा में समझ पाओ। देख रहे हैं जो रोपिंग करते हैं, वही देख रहे हैं ना। इसका ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा रोपवे शुरू किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आसाम, ऑप्शन नंबर हमारा बी। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कैपिटल दिसपुर, गवर्नर जगदीश मुखी, राज्यपाल कौन है? और राज्यपाल तो बता चुका हूं जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, गुवाहाटी का मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपका अजय लंबा। लोकसभा सीट 14 और राज्यसभा सीट कितना है? आपका 7। अगला प्रश्न हमारे सामने है, महात्मा गांधी का जो चश्मा है ना, उसका नीलामी कर दिया गया है ब्रिटेन में। कितने रुपए में? 2.55 करोड़ रुपए में नीलामी किया गया है गांधी जी का चश्मा, यही वाला चश्मा गोल्ड राउंड का। ठीक है, तो यह थे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर आपका कब का? आज का यानी कि आपका 25 अगस्त का। पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कम से कम आप इस वीडियो के ऊपर जरूर करिएगा। ठीक है, सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा और साथ में अपने देश का भी। जय हिंद।